हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा डेली मार्केट आउटलुक के इस वीडियो सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। एक वर्ड में अगर कहेंगे आज का क्लोजिंग 16,000 के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग जो है वो 16,000 के ऊपर हुआ है निफ्टी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग अगर देखेंगे तो 34,325 के आसपास हुआ है और प्रोविजनल क्लोजिंग अगर देखेंगे तो वो 34,350 के आसपास हुआ है। तो चलिए, जो भी क्लोजिंग है, क्लोजिंग के हिसाब से डेफिनेटली बढ़िया क्लोजिंग है। और कल लास्ट नाइट मेरा डेली मार्केट आउटलुक का वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरा लैपटॉप में एक टेक्निकल इशू था, तो मैं वीडियो बना तो था लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं, तो इसीलिए वीडियो नहीं आया था। मैं ट्विटर पे अपडेट भी कर दिया था, यहाँ तक कि मैंने आज सुबह मॉर्निंग आउटलुक के हिसाब से ट्विटर पे ये पूरा अपडेट कर दिया था कि निफ्टी सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकता है। और मैंने यहाँ तक एक मेंशन किया था स्टार मार्क देकर कि अबव 15,850, अगर 15,850 के ऊपर इफ सस्टेन करता है, कैन सी सम बुलिश मूव। सेम चीज बैंक निफ्टी भी मैंने कहा था कि अबव 34,000 इफ सस्टेन कैन सी सम बुलिश मूव। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही सस्टेन किया डेफिनेटली, और इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जैसे ही सस्टेन किया डेफिनेटली हम लोग अच्छा खासा मूव मिला है हम लोगों को। और ये मैंने मार्केट चालू होने से पहले अपडेट किया था, आप लोगों को कह दिया था मैंने ट्विटर पे, तो उसके हिसाब से अपडेट किया। चलिए आइए वीडियो पे आते हैं और आज के मार्केट के रैपअप के हिसाब से कल का मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी वाला सीजन है और जुलाई सीरीज का फर्स्ट एक्सपायरी है, फर्स्ट वीकली एक्सपायरी है। देखिए, मैंने लास्ट कल का वीडियो के हिसाब से लेवल 15,750 इसलिए बताया था क्योंकि अगर हम लोग लो देखेंगे, आप जानते हैं कि मैं हमेशा प्रीवियस डे का लो को इंडिकेट करता हूं कि इस लेवल के नीचे हम लोग को सेल ऑफ करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मार्केट जो चल रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हायर साइड पे आके हम लोग को एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। लेकिन कल मार्केट एक बार एक हायर रेंज पे गया था, वहां से सीधा शार्प फॉल हुआ था। तो ये जो रेंज है, इस रेंज को सस्टेन करते हुए मार्केट आज इसी जगह पे ओपन हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ था लेकिन मार्केट सुबह फास्ट कैंडल में इसी जगह पे आया था और इस लेवल को सपोर्ट लेकर फिर कंटिन्यू मैं अगर 15 मिनट का कैंडल को पकड़ता हूं तो कंटिन्यूअसली 3 कैंडल एक सेम रेंज पे हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये मेरा वीडियो जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको ये लेवल पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है बार बार निफ्टी। मैं निफ्टी के बारे में बात करता हूं तो इस लेवल पे सपोर्ट ले रहे, इसका मतलब यहां से एक बाउंस बैक का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि कोई भी जगह पे अगर हायर लेवल पे कंसोलिडेट करता है मार्केट तो यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सेम चीज अगर लोअर लेवल पे मार्केट कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है 1-2-3 कैंडल, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कोई भी जगह पे मिला लीजिए, प्रीवियस हो, आज का हो, कोई भी जगह पे। तो आज सुबह सेम चीज हुआ था यहाँ पे, सेम मतलब ऑकरेंस हैपेंड हुआ था यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग करने का अपॉर्चुनिटी मिला था। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, कोई अगर मुझे पूछेगा कि सर आपको एक्सपेक्टेशन था 16,000 का लेवल भी ब्रेक करेगा या उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, मैं सच बोलूं तो नहीं था। इसीलिए मैं ट्विटर पे जो लेवल्स दिया था, आप लोग अगर देख लेंगे तो ट्विटर पे मैंने रेजिस्टेंस दिया था 15,925 तक, क्योंकि मुझे लगा था कि इस रेंज पे जाके एक बार निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है, हर्डल बन सकता है। लेकिन अचानक हम लोग देखिए, यहाँ पे देखिए मेरा चार्ट पे भी देखिए 15,925 का लेवल ड्रॉ किया हुआ है। तो इस रेंज को मैंने ये सोचा था कि इस रेंज पे जाके एक बार अटक सकता है। एक बार सुबह ओपन होने के मतलब लॉन्ग रन करने के बाद इस जगह पे एक बार सस्टेन भी किया था, होल्ड भी किया था, फिर वापस थोड़ा सा नीचे आके सेकेंड टाइम जो ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट में 15,925 का लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला गया और दोबारा फिर वापस रिट्रेस जब किया तो इसी जगह से फिर से दोबारा रिट्रेस किया। तो मेरा लेवल का इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हो कि इस लेवल को किस लिए मैंने मार्क किया। इसी लेवल से ब्रेकआउट मिला था और इसी लेवल पे आके अटक गया था, फिर इसी लेवल पे ब्रेकआउट मिला था, फिर दोबारा जब रिट्रेस किया था इसी लेवल से आके फिर वापस रिबाउंस किया है क्लोजिंग टाइम पे। तो इसीलिए ये लेवल्स इतना इंपॉर्टेंट रहता है, आप लोगों को बार बार बोलता हूं लेवल्स को नोट डाउन करने के लिए। चलिए, कल एक्सपायरी वाला सेशन है, कल के बारे में बात करते हैं। आज जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में बात करके फायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से सिंपल सा बात है, मैं आप लोगों को निफ्टी के बारे में अगर बात करूंगा तो कल अगर कोई गैप अप ओपनिंग मिलता है या फिर कोई फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए कि निफ्टी 16,000 या 15,980 990 के आसपास इस जगह पे कोई फ्लैट ओपनिंग दे दिया, तो हम लोग वेट करेंगे। वेट कब करेंगे? ये जो टॉप था 16,025 का जो टॉप था 16,025 16,027 के ऊपर, मतलब 16,030 राउंड फिगर में पकड़ लीजिए, 16,030
ये 16,030 के लेवल के ऊपर जैसे ही जाएगा हम लोग यहाँ पे 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के हिसाब से एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। एक्सपायरी डे है, वोलाटिलिटी भी रह सकता है, ट्रेंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग बस 25-30 पॉइंट 25 to 30 पॉइंट्स का रिस्क ले सकते हैं लोअर साइड में। अबव 16,030 16,030 को जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे निफ्टी के बारे में बोल रहा हूं, आप लोग कॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉल अगर लेंगे तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कॉल थोड़ा दूर का लीजिएगा, मतलब 16,200 का, 16,250 का, 150 का या 16,200 के आसपास का कॉल लीजिएगा, थोड़ा कम प्राइस में मिलेगा तो उसमें रिस्क भी कम रहेगा क्योंकि एक्सपायरी वाला डे है, ठीक है। 16,200 का कॉल लीजिएगा, वो अगर 20-25 रुपया में मिल रहा है तो हम लोग का रिस्क भी कम है, उसके हिसाब से लेना है हम लोग को। तो 16,030 के ऊपर कोई फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो 16,030 के ऊपर हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मान लीजिए सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए मार्केट कोई बड़ा सा गैप अप दे दिया, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप अप, मान लीजिए 16,100 16,150 इस लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है, इस जगह पे अगर ओपन होता है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना कोई लॉन्ग पोजीशन रखेंगे। जो लोग आज लॉन्ग कैरी करके गए हैं उन लोगों को बोलूंगा मैं वहां पे प्रॉफिट बुक करने के लिए, ठीक है। कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, कोई कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। जैसे ही निफ्टी 16,100 के नीचे आएगा, यहाँ पे 30, 40, 50 पॉइंट के लिए मैक्सिमम 30 to 40 या 50 पॉइंट्स के लिए हम लोग एक सेल पोजीशन बना सकते हैं, छोटा सा सेल पोजीशन। जो हाई था उस हाई का लेवल पे स्टॉप लॉस रख के हम लोग एक छोटा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, स्टॉप लॉस भी छोटा रख रहे हैं, आपका टारगेट भी छोटा रखेंगे। तो यहां से एक सेलिंग पोजीशन हम लोग अगर 30-40 पॉइंट्स मिल जाता है, एनफ है, निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग वेट करेंगे कहां पे आके मार्केट सेटल हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट अगर 12 बजे तक, मान लीजिए 12 o'clock तक मार्केट अगर 16,000 या 16,030 के लेवल के ऊपर अगर ऐसे होल्ड करता है तो हम लोग आफ्टर 12:30 यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन फिर से क्रिएट करेंगे। फिर से वही सेम चीज रहेगा, 16,000 का या राउंड फिगर में ना लेके हम लोग 15,970 980 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आफ्टर 12:30 बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, आफ्टर 12:30। अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो 16,000 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करता है तो आफ्टर अराउंड 12:30 12 बजे के बाद से हम लोग लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ये हो गया गैप अप और फ्लैट ओपनिंग दोनों का बता दिया। मान लीजिए कि मार्केट कोई गैप डाउन ओपन कर दिया तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सेल कब करेंगे, अगर 15,900 का लेवल, ये जो लेवल है ना, इस लेवल को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क करके रखिए, 15,900 15,900 का लेवल, स्पॉट का लेवल बता रहा हूं। इस लेवल को अगर ब्रेक करके कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, कोई नेगेटिव कैंडल मतलब एक रेड कैंडल 15,900 के नीचे बन गया और क्लोजिंग दे दिया 15,900 के नीचे, चाहे वो 5 मिनट का 15 मिनट का कोई भी कैंडल हो सकता है, हम लोग यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे, 15,925 जिस जगह से आज के दिन में ब्रेकआउट हुआ था, 15,925 का स्टॉप लॉस के हिसाब से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। यहां से सेल पोजीशन बनाएंगे। मार्केट हम लोगों को 15,800 820 तक का लेवल नीचे दिखा सकता है, तो हम लोग को यहां से मिनिमम 70-80 पॉइंट्स तो मिलेगा ही। 50-60 पॉइंट पे हम लोग टारगेट या प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। ये कल का स्ट्रेटेजी रहेगा। ऊपर की तरफ फ्लैट ओपनिंग और डाउन साइड ओपनिंग, कुछ भी साइड में कुछ भी हो जाएगा, हम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है क्योंकि लेवल्स क्लियर है हम लोगों का। आशा करता हूं आप लोगों को मैंने क्लियर कट लेवल समझा दिया कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। कल का मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकता है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ट्रेंडिंग। अगर 16,030 16,000 के ऊपर मार्केट अगर 12 o'clock तक अगर होल्ड कर जाता है तो आफ्टर 12 o'clock यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट भी छोटा रहेगा क्योंकि एक्सपायरी डे है। सेम चीज अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 15,900 के नीचे फिर से हम लोगों को थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट भी छोटा होगा। मैक्सिमम 40-50 पॉइंट्स का टारगेट ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हो गया, निफ्टी के बारे में क्लियर कर दिया। डेटा दिखाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि डेटा दिखाएंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, दोनों तरफ का एक रेंज दिख के हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। 15,700 से लेकर 16,200 तक एक रेंज डाल दिया आप लोगों के सामने, कोई फायदा नहीं है। हाँ, देखना है तो कहां पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग ज्यादा हुआ है उसके हिसाब से देखना है। एक चीज मैं आप लोगों को बता सकता हूं, निफ्टी में
अगर 15,900 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता है तो कॉल राइटर जो है वो लोग यहाँ पे 15,900 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो जो पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। और 16,030 50 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो जो कॉल राइटर आज भी होल्ड करके गए हुए हैं वो लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। तो शॉर्ट कवरिंग दोनों साइड में आ सकता है, 16,030 से लेके 50 के ऊपर और 15,900 के नीचे। ठीक है, तो ये दोनों लेवल ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई कुछ जो लेवल्स मैंने बताया उस लेवल को पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखिएगा, काम हो जाएगा आसानी से। चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का बात अगर देखेंगे तो अच्छा खासा मूव बैंक निफ्टी में मिला है। मैंने सुबह ट्विटर पे सेम चीज कहा था, 34,000 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी अगर होल्ड करता है, सस्टेन करता है, मैं 34,000 के लेवल पे यहाँ पे आप लोगों को एक मार्क करता हूं। तो देखिए ये 34,000 का लेवल है। जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया, होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, तो दोनों कैंडल मतलब 15 मिनट 30 मिनट्स का कैंडल है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी टाइम सब कुछ मिला होगा। नहीं तो जब रिट्रेस किया था इस लेवल पे भी होल्ड किया 34,000 का लेवल, तो यहाँ पे भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला होगा, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में भी मिला होगा हम लोगों को। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग लेवल्स को सुबह फॉलो किया तो डेफिनेटली छोटा मोटा होगा लेकिन प्रॉफिट तो किए ही होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, प्रॉफिट तो किए होंगे क्योंकि लेवल को नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल का क्या हो सकता है, सेम चीज, अगर बैंक निफ्टी कहां पे ट्रैप होगा, बायर कहां पे ट्रैप हो सकता है, बायर ट्रैप होंगे अगर बैंक निफ्टी 34,500 का लेवल ओपन हो जाता है तो, या फिर ओपन होने के बाद अगर 34,000 मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग हुआ और 34,450 और 500 का लेवल को ब्रेक कर दिया, तो यहां पे जो कॉल राइटर है वो लोग धुआंधार ट्रैप होंगे और ह्यूज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां से निफ्टी 200-250 पॉइंट ऊपर जा सकता है। हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहां पे मिल सकता है हम लोग को, 34,000 के लेवल के ऊपर, 34,450 और 500 के लेवल के ऊपर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं आफ्टर मार्केट ओपनिंग। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर कोई गैप अप ओपनिंग दे दिया, मान लीजिए कि 34,500 600 पे कोई गैप अप ओपनिंग दे दिया, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। जैसे ही 34,400 का लेवल या 34,300 का लेवल ब्रेक करके नीचे आएगा, हम लोग वहां पे एक छोटा सा 60-70 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स का टारगेट के साथ एक छोटा सा 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे लोअर साइड पे, जैसे ही हायर साइड पे अगर ओपन होता है तो। ठीक है, लेकिन 34,500 के ऊपर अगर होल्ड कर जाता है, मिनिमम 15 to 30 मिनट्स अगर सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस सबसे ज्यादा रहेगा ऊपर की तरफ 34,500 के ऊपर। सेम चीज नीचे अगर 34,100 का लेवल ब्रेक करता है, 34,100 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल क्रिएट करता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को दोबारा 33,900 या 34,000 का लेवल यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कुछ खास मुझे ज्यादा वोलाटाइल नहीं लग रहा है, जो निफ्टी में अभी भी बाकी है, तो उसके हिसाब से लेवल के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी अभी भी ज्यादा है। अगर बैंक निफ्टी कोई गैप डाउन, कल के मार्केट अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बैंक निफ्टी में 34,000 का लेवल ध्यान में रखिएगा, ऊपर में 34,500 का लेवल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉल राइटर और पुट राइटर यहीं पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ का अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है अगर वोलाटाइल रहेगा, नहीं तो ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। मैं सुबह कोई भी चेंजेस होगा, लेवल्स का कुछ चेंजेस हो सकता है, कोई रिमार्केबल लेवल मुझे मिलेगा तो मैं कल सुबह आप लोगों को अपडेट कर दूंगा ट्विटर पे। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप करके, कॉलिंग नंबर भी है 7304414236, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो पूछ सकते हैं मुझे। और अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है तो इस यहाँ पे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो वीडियो का नोटिफिकेशन सब लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।